तो जैसे ये कॉटन का पेयर है, एक इसमें दुपट्टा भी है और ये कुर्ते का कपड़ा है और ये पैजामे का कपड़ा है। पैंट, चूड़ीदार, प्लाजो, आपको जो बनवाना हो, बट मैं इसके नीचे एंकल पैंट बनवाऊंगी। और एंकल पैंट भी वो एकदम ज्यादा टाइट, जिसकी मोरी एकदम टाइट होती है उस टाइप की बनवाऊंगी मैं। थोड़ा सा उसका बॉटम लूज हो वो। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने टेलर मास्टर के पास जब जाती हूँ या सामने भाभी के पास जाती हूँ, तो मैं अपना है ना एक पेज और कॉपी तो उनसे ले लेती हूँ। पेन घूम गया। उनसे बोल देती हूँ भाभी पेज और कॉपी। तो हमेशा लगता है टेलर क्या होता है कि कमर लिख लेता, ये लिख लेता, वो लिख लेता, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले भाभी की कॉपी लेती हूँ और जैसा मुझे बनवाना है, जैसे कि ये है कुर्ते का कपड़ा, तो मैं हमेशा ड्रॉ करके बताती हूँ कि भाभी मुझे एग्जैक्ट ऐसा चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुर्जर। वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब अभी 8 साढ़े 8 बज चुका है और आज है सैटरडे, तो आयु की स्कूल में कुछ ना कुछ नया ले जा सकते हैं। मतलब कुछ अच्छा, रोटी सब्जी को छोड़ के आए दिन तो रोटी सब्जी जाती है। तो बस ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहीं पर आयु का बन रहा है सैंडविच। जैसे मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दी और ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने लाई थी मार्केट से क्या बोलते हैं उसको, पिज़्ज़ा सॉस भी। ये पहले मैंने ब्रेड पे लगाया, घी बटर नहीं था तो मैंने फिर घी लगा लिया, फिर लगाया मैंने पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर पतली सी। ये मैं अपने लिए टेस्ट करके देख रही थी बना के कि यार ज़्यादा ये तो तीखा तो नहीं हो गया, नहीं तो मैं आयु को वहाँ रखूँ और कोई ऑप्शन ना रह पाए और आयु से वो खवाए भी नहीं क्योंकि तीखा हो जाए। तो इसलिए पहले मैंने एक टेस्ट करके देख लिया कि कैसा क्या है। और फिर वो जब बना, मैंने इसमें लगाया था तो कम ही मिर्ची डाली थी, बाकी मैंने कुटी हुई अलग रख ली थी। मैंने कहा बाद में डाल दूँगी, और वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे टेस्ट में। तो फिर मैंने कहा फाइनल आयु के लिए मैं बना सकती हूँ। फिर मैं आयु के लिए बनाना स्टार्ट हो गई थी। आयु के लिए बनाए थे एक्स्ट्रा और टीचर्स के लिए बनाए थे। हालांकि टीचर लोग लेते नहीं है, टीचर लोग को पता है कि बच्चों का पेट भरा है नहीं भरा है, बट वो आयु का हमेशा होता है मम्मा मैम से बोलूँगा, मम्मा मैम के लिए मम्मा कुछ अच्छा ले जा रहा हूँ, मम्मा प्लीज़ मम्मा प्लीज़। तो मैंने उसका लंच फिल कर दिया था। तो एक पैकेट में फॉइल में मैंने पैक करे थे, उसके अलग, उसके टीचर के अलग और आयु का अलग। बट उसके टीचर ने नहीं लिया क्योंकि उनका आज था फास्ट। कोई नहीं। और ये टिश्यू पेपर भी मैं हमेशा रख देती हूँ ताकि बच्चे के साथ एकदम से हाथ तक पोंछने का हो। तो और ये उसका बैग रेडी हो चुका है और स्मार्टी भी रेडी हैं। अब स्मार्टी पहन रहे हैं सॉक्स और फिर उसको देने जाएंगे लंच। हाँ गाइस, मैं आ चुकी हूँ। हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है, इसमें मतलब लग गई हूँ खाना खाने। और आज है मम्मी की संतान सप्तमी का फास्ट, मम्मी का। तो मम्मी को तो खाना खाना रहता नहीं, वो मालपुए वगैरह बनते हैं, बस मम्मी वही खाएंगी। और तो क्या होता है आज, जैसे कि आपने पहले देखा कि आयु का सैटरडे है, स्कूल में कुछ भी ले जाता है, सैंडविच रखा था मैंने, तो थोड़े से आलू बच गए थे बॉयल करे हुए। तो हम तीन को तो खाना था, पापा मेरे को, स्मार्टी को। तो मैंने आलू की सब्जी बना ली। अब मम्मी बोलती है आलू की सब्जी बनाती, बोले तू आराम से नहा लेना, मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा यार आलू की सब्जी है, रोटी कौन खाएगा, तो मैंने भी अपने लिए पूड़ी बना ली। मुझे पता पूड़ी इस टाइप की पसंद है, बड़ी बड़ी भटूरे जैसी, छोले भटूरे होते हैं ना वो। तो स्मार्टी ने खा गए हैं, मैं खा रही हूँ और साइड में मामी शांत हुई थी, वहाँ बैठने गए पापा। तो पापा ने अभी नहीं खाया, इसलिए जब पापा आएंगे तब उनकी तत्काल बना दूंगी। और मम्मी भी पूजा करने तो नहीं गई है, मम्मी भी थोड़ी देर बाद जाएगी, तैयारी चल रही है। और बस अब मैं खाती हूँ आलू की सब्जी, पूड़ी और नमकीन। नमकीन मेरा फेवरेट है। और ये सब्जी लिटरली वैसे पता है, खाते से ऐसा लग रहा है इस कन्या भोजन में खा लेंगे, क्योंकि ये बिना उसकी प्याज की, लहसुन है हल्का सा, हरी मिर्ची, टमाटर की प्यूरी, इस टाइप की, तो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल कन्या भोजन मेरा टेस्ट आ रहा है। मैं खाती हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपना खाना खाते खाते। और इसके बाद भी कुछ एक नया शूट कर रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए ब्लॉग को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और जो उसके बाद में आपको बताऊंगी ना, वो बिल्कुल आपसे रिलेटेड है, आपको बहुत काम आएगा। हालांकि आई डोंट नो आप लोग के कैसा क्या करते हो, बट मैं बताऊंगी तो हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिल जाए, इसीलिए ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। मैं खाना खा लूँ फिर मिलते हैं। हाँ गाइस, मैंने आपसे कहा था अभी खाना खाने से पहले, कि खाना खाते टाइम पे, कि मैं अभी जो इसके बाद ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वो ब्लॉग मेरे सूट कलेक्शन से रिलेटेड है। क्योंकि हमेशा सबको रहता है ना, जब कपड़ा ले तो आओ पर सोचते हैं कैसा सिलवाना है, अपने को कैसा सिलवाना है। और कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि सामने वाला जो आपका टेलर मास्टर है वो बता देता है आइडिया कि इस पे ये अच्छा लगेगा, इस पे ये अच्छा लगेगा, बट कुछ कुछ नहीं बता पाते हैं।
तो वो क्या होता है, मेरे तो अपना खुद का रहता है कि कैसा क्या सिलवाना है, और मैं किसी से भी सिलवा लेती हूँ। बट मेरा ज्यादा फोकस जैसे नॉर्मल कॉटन के सूट हो या सिंथेटिक हो, वो मेरे सामने एक भाभी उन्हीं से सिलवा लेती हूँ। और जो हेवी है या कोई डिजाइनर है, जो पतले से कपड़े के होते हैं, जैसे आपने मेरा देखा है, मैं आपको साइड में पिक डाल देती हूँ। रेड कलर का मैंने फ्रॉक सूट पहना था, दिख रहा होगा, यही वाला मैंने वैष्णवी टेलर सिलवाया था। और फिर अगेन बताती हूँ, इसके बाद जो व्हाइट वाली पिक आ रही है, ये भी मैंने वैष्णवी टेलर सिलवाया था। इस टाइप का जो रहता है ना, थोड़ा सा कि यहाँ तक अस्तर लगवाना, फिर नीचे घेर में लगवाना, हल्का सा पेट के पास अस्तर नहीं रहता है, उस टाइप के मैं वहां सिलवाती हूँ। हालांकि वो सामने वाली भाभी भी सिल देती है, बट सीजन का टाइम रहता है और मुझे ना ऐसे रहता होगा, ऐसा आपके साथ भी रहता होगा कि जब आपके पास कपड़े आए और ऐसे मानो तो बस कोई सिल के दे दे, भली ना पहनो, बस अपने कवर्ट में फिक्स हो जाना चाहिए। तो बस मैं आपको छोटे छोटे से आइडियाज देती हूँ। आई डोंट नो आपको भी शायद पता हो, बट मैं अपने साइड से आपको बता रही हूँ। तो जैसे ये कॉटन का पेयर है, एक इसमें दुपट्टा भी है, और ये कुर्ते का कपड़ा है, और ये पैजामे का कपड़ा है। पैंट, चूड़ीदार, प्लाजो, आपको जो बनवाना हो, बट मैं इसके नीचे एंकल पैंट बनवाऊंगी। और एंकल पैंट भी वो एकदम ज्यादा टाइट, जिसकी मोरी एकदम टाइट होती है, उस टाइप की बनवाऊंगी मैं। थोड़ा सा उसका बॉटम लूज हो वो। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अपने टेलर मास्टर के पास जब जाती हूँ या सामने भाभी के पास जाती हूँ, तो मैं अपना है ना एक पेज और कॉपी तो उनसे ले लेती हूँ। पेन घूम गया। उनसे बोल देती हूँ, भाभी पेज और कॉपी। तो हमेशा होता है टेलर क्या होता है कि कमर लिख लेता, ये लिख लेता, वो लिख लेता, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले भाभी की कॉपी लेती हूँ, और जैसा मुझे बनवाना है, जैसे कि ये है कुर्ते का कपड़ा, तो मैं हमेशा ड्रॉ करके बताती हूँ कि भाभी मुझे एग्जैक्ट ऐसा चाहिए। सॉरी। तो क्या होता है, सामने वाला जो टेलर रहता है ना, उसको भी एग्जैक्ट समझ में जाता है। भाभी क्या ज्यादा मोबाइल वोबाइल से यूज नहीं करती है, पर मैं उनको बता देती हूँ। ऐसा मैं ब्लाउज में भी करती हूँ कि ब्लाउज में यदि स्क्रीनशॉट हो सकता है तो वो बता दो, या तो फिर ड्रॉ करके बता दो। तो देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। इसका गला तो मुझे गोल ही चाहिए, और प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। बस मैं ऐसा बताती हूँ कि मेरा टेलर समझ जाता है और मैं खुद समझ जाती हूँ। मुझे उतना ही रहता है कि हाँ यार ठीक है, टेलर भी समझ गया, अपन भी समझ गए। जैसे ये कुर्ती का है, तो इसकी जो स्लिप्स है मुझे चाहिए इतनी। तो उसके लिए पता मैं क्या करती हूँ, ऐसा एरो बनाती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ 14। मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे लंबाई चाहिए 14। और उसके बाद ये एकदम जो ऐसी वो होती है ना, मुझे वो वाली नहीं चाहिए, हल्की सी पाकिस्तानी स्लिप चाहिए। तो ये जितना मार्जिन इसका रहता है मैं उसका वो लिख देती हूँ। हालांकि मुझे अभी पता नहीं है, वो उनको ही पता है। और दूसरा ये यहाँ से इस टाइप का जो ये बता रही हूँ, ये तो मेन गला हो जाता है, और जो ये सामने का चेस्ट के पास आता है, ये मैं लगवाऊंगी पैजामे का कपड़े का। तो ये जो लगेगा ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बड़ी है, इसमें छोटी छोटी प्रिंट है, तो वो हाईलाइट होता है। अगेन आपको बताती हूँ, एक मिनट। जैसे ये मेरा पहले का है, ये मैंने सौरभ के पास से कॉटन का ही कपड़ा लाई थी। इसमें भी पता, जो ये बीच में आपको दिख रहा है ना, ये पैंट के कपड़े का है, पर मैंने ये कुर्ते में ये पैंट के कपड़े का लगा के, ये रेडीमेड लुक आता है। और जो ये लेस है ना, ये लेस एक्चुअल में इसकी है, पैजामे के कपड़े के नीचे का बॉर्डर बना था, तो उसका बॉर्डर भी उसके लिए जरूरी था। बट मैंने उसमें ना करवाते हुए वो बॉर्डर को भाभी से कहा आप यहाँ लगा दो, और जो जहां ये बॉर्डर आई थी पैंट के कपड़े में, वहां मैंने कुर्ते के कपड़े का लगवाया था, कि वो पूरा पेड़ तो पेड़ दिखना चाहिए ना। और जैसे मैं इसमें जो आपको स्लिप्स का बोल रही हूँ ना, पाकिस्तानी स्लिप्स, वो इस टाइप की आती है, हल्की से, मतलब पूरी यहाँ से आपकी स्ट्रेट रहेगी, प्रेस नहीं हुआ इसलिए आपको लग रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा अम्ब्रेला लुक बहुत अच्छी लगती है कॉटन में। और ये गला भी पीछे का भी छोटा रहता है, आगे का भी छोटा, और हालांकि मुझे ज्यादा बड़े गले पसंद नहीं है। और ये इस टाइप का था। और इसमें ना जैसे साउथ कॉटन होता है ना, साउथ साड़ी होती है कॉटन की, वैसे ना इतनी चौड़ी रेशमी की बॉर्डर थी, बट मैंने उसको अवॉइड करा, क्योंकि ये सूट पूरा कॉटन का है, और कॉटन के सूट में वो जो बॉर्डर थी ना, वो ज्यादा चमचम फमफम लग रही थी। स्मार्टी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद है। और फिर ये बॉर्डर बच चुकी थी, तो मैंने नीचे साइड में लगवा ली, पीछे नहीं है, सिर्फ आगे है, आपको दिख रहा होगा। तो ये ऐसा जो लुक होता है ना, ये पूरा रेडीमेड लुक में आता है। तो सेम मैं इसका भी करवा रही हूँ। यहाँ पे भी इतने में मैं पैजामे का कपड़े का लगवाऊंगी, और फिर जो ये पूरी हाइट रहेगी, तो यहाँ पे भी जो पैजामे का कपड़ा रहेगा ना, तो उनमें बता देती हूँ टेलर को कि ये गला कितना है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इतना, और ये आपको कहाँ तक लेना है, कमर तक लेना है, सामने लेना है, जितना भी लेना है, तो इसकी लंबाई में अलग यहाँ लिख देती हूँ। और फिर उसके बाद जो ये है, इसमें तो मैंने वो आपको सूट बताया, उसमें मैंने लेस लगाई थी, मतलब उसी का जो लेस बना हुआ आया था। बट मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने ये वाली लेस बुलवाई हूँ, लेके आई हूँ चमन स्टोर से, मिल जाती है इजीली, कहीं पे मिल जाती है। तो ये जो लेस होती है,
आपको पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही। ये जो लेस होती है इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस टाइप में लगाऊंगी। बताती हूँ आपको करके। जैसे ये कपड़ा तो नीचे रहेगा, अपने को इसको छोटी सी डिजाइन बनाना है, तो इसको मैं ना ऐसे अंदर साइड रखूंगी और सिर्फ हल्के से उसके किनारे दिखेंगे। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा लुक लगता है गाइस। जैसे इसका जब ये कुर्ता बन के आएगा ना, एक बार आपको पहन के भी बताऊंगी मैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसको यहाँ पे रख देंगी वो टेलर अपना, जो भी हो आपका, और ये यहाँ, और फिर सिर्फ इतने इतने से सिंगाड़े लेस जो आती है ना ट्रायंगल वाली, उस टाइप का लुक आएगा। जैसे ये दिखा ना सिर्फ, तो ये बहुत प्यारा लगता है। इसके यहाँ से सर्कल वाला, तो और इसका जो पैंट रहता है, पैंट का जो ये लंबाई रहेगी आपकी नॉर्मल कट की, तो मैं यहाँ पे भी इसकी लंबाई लिख देती हूँ, और यहाँ पे नीचे फिर लेस के जैसा मैं छोटा सा पट्टा 2 इंच 3 इंच जो भी होता है वो मैं सलवार के कपड़े का दूंगी। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्लू वाले का, और इसका पैंट का फिर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना के देती हूँ। पैंट में नहीं चल रहा है, जैसे ये मुझे स्ट्रेट पैंट अच्छी लगती है, तो यहाँ पे मैं उनको पॉकेट हमेशा बना के देती हूँ, क्योंकि मुझे एंकल पैंट में पॉकेट बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर जहाँ पे ये होता है, इसमें सलवार के कपड़े का मुझे लगेगा, तो मैं वो भी लिख देती हूँ। इसकी हाइट, इसका ये मुझे कितना रखना है, ऐसा आप यदि स्ट्रक्चर बना के दोगे तो आपके टेलर को इजीली समझ में आएगा कि आपको किस तरीके की चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप नापते हैं ना, ये इतना ये इतना ये इतना, तो टेलर भूल जाता है। हालांकि आपका एक नाप तो रहता है, शोल्डर कितना है, ये कितना है, वो कितना है, बट जब आप बता दो कि स्लिप्स मुझे 11 रखना, 12 रखना, 14 रखना, तो आप वो इस टाइप का बना के, और एरो के साथ यहाँ पे आप 14 लिख दीजिएगा। मेरे को हमेशा हाइट है ना 48 चाहिए रहती है, तो मैं यहाँ पे 48 लिख देती हूँ। मुझे गला सामने का 6 चाहिए रहता है, मैं यहाँ 6 लिख देती हूँ। और ये वाला मेरा आता है 15 पे, या 12 से लेके 15 के बीच में कितने भी डिजाइन में डलवा लेती हूँ। तो ये मेरा ये उसका रहता है। कट मेरा हमेशा जो ये साइड कट होता है ना, वो हमेशा मेरा 12 पे रहता है, तो मैं उसका 12 को लिख देती हूँ। हाइट तो बता, टेलर जब ये पेज है, मैं क्या करूंगी फिर इसको फाड़ा और इसके अंदर रख देती हूँ, ताकि जब भी टेलर ये खोलेगा तो वो बस ये देखेगा, अपने को जाने की जरूरत नहीं, हाँ वो ऐसा बना देगा। तो ये सूट तो हो चुका। और हाँ, एक और बात, ये सूट इसका हो चुका है कंप्लीट। इसको रख देती हूँ मैं साइड में। वही मैंने ये वाला कुर्ता लिया था बॉम्बे कलेक्शन से, ये सारा मटेरियल, बट ये है मेरा हरदा का। ये मुझे गिफ्ट मिला था, पूरा पेयर था, मेरी कजिन का है, गिफ्ट मिला था, तो पेयर में है। बाकी ये मैंने लिया बॉम्बे कलेक्शन से, तो ये कॉटन का है, बाघ प्रिंट पे। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है बाघ प्रिंट। तो इसके साथ मैंने सोचा था कि व्हाइट कलर की लेगी, ये प्लाजो वियर करूंगी, मेरे पास एंकल पैंट भी है। बट बाद में थोड़ी देर बाद सुचिता की नजर गई इस कपड़े पे, तो सुचिता ने ये बोला, दीदी अपन इसको भी कुर्ता ले लेते। मैं कहा ठीक है, कुर्ते के हिसाब से हमने ले लिया था। बट घर आके मेरा दिमाग चला, मैं कहा यार ये भी तो एक पेयर बन सकता है ना? सही बोला ना? बताना आप कमेंट सेक्शन में। क्योंकि देखो ये भी ग्रीन है, इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर्स बॉटल ग्रीन के हैं, और जो ये ग्रीन पे गोल्डन हल्का सा आपको दिख रहा होगा वर्क, हल्का हल्का सा शाइनी वाला, सेम वैसा इस पे भी वैसे ही है। तो मैंने सुचिता से बोला, सुचिता अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन एक काम करते हैं, कैसा करेंगे, आओ आपको दिखाते हैं। सेम इसका भी ये अपना गला रहेगा, ये भी लॉन्ग रहेगा, प्लस गले के साथ फिर मैं उस सूट की तरह, ब्लू वाले सूट की तरह वैसा नहीं करूंगी। इसको मैं इतना लाऊंगी, इतना लाऊंगी, और यहां से इसमें पॉइंट बनाऊंगी। ठीक है, तो ये वाला जो मटेरियल होगा ये होगा व्हाइट। ठीक है, अब वो कितना रखना है, ये कितना रखना है, वो सब टेलर को बता दूंगी। और इसकी स्लिप्स रहेगी 14, बट स्ट्रेट, नॉट फ्रिल, नॉट पाकिस्तानी स्लिप्स, कुछ नहीं, सिंपल। और जो नीचे का रहेगा, तो ये कुर्ते में क्या हो रहा है, ये फ्लॉर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अपन कई बार क्या होता है लंबाई नहीं निकल पाती। अब लंबाई नहीं निकलने का इन द सेंस आप 10 मीटर भी ले लो, बट उसका दामन जितना है, और जैसे स्ट्रेट लाइनिंग है तो जितना दामन रहेगा वो तो उतना ही सिलवाना पड़ेगा ना, उसको पर ऐसा तो नहीं सिलवा सकते, तो दामन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका दामन थोड़ा सा कम है। देखो ये थान का ऐसा जो रहता है, इतना आप कितना भी कटवा लो, ठीक है, बट मेरी हाइट के हिसाब से मैं बहुत लॉन्ग पहनती हूँ, हालांकि मेरी हाइट कम है बट मैं लॉन्ग पहनती हूँ, तो मुझे लंबाई होना 48, बट इसमें 40 है, शायद 40 है, 40 का ये पना है। अब 40 का पना है तो मुझे 48 कैसा चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने सोचा है मैं क्या करूंगी फिर यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे जो ये है, इसमें फिर मैंने ये लेस ज्यादा लाई हूं,
तो ये लेस का फिर काम होगा, ये रहेगा। इसके ऊपर मैं इसी का वो बनवाऊंगी डिजाइन, और इसमें मैं ये लगूंगी। आप देखो आपको कैसा लग रहा है, इसमें भी मैच हो गया ना परफेक्ट। तो ये इसमें भी लगेगा, तो नेक के पास तो मेरी ये वाली लेस लग जाएगी जो मैंने यहाँ पे बना दी है। और नीचे दामन बढ़ाने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करेगा। जब यहाँ पे एक स्ट्रिप ये पतली वाले की लगवाऊंगी इसकी, फिर दूसरी भी मैं पतली वाले की लगवाऊंगी, और यहाँ पे थोड़े से अंदर साइड से कपड़े का जॉइंट लगा के, यही वाले कपड़े का जिसका कुर्ता बन रहा है ग्रीन, उसी का जॉइंट लगा के, और जहां पे जॉइंट आ रहा है, यार मेरा सामान खो जाता है हमेशा, हाँ जहां पे जॉइंट आ रहा है वहां पे ये मोटा वाला, जैसे यहाँ पे जॉइंट आया तो ये मोटे वाले पे ये लगा दूंगी। तो इतना तो वैसे ही बढ़ जाएगा और इतना एक कपड़े का बढ़ जाएगा, तो इजीली ये हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मान लो मैंने जॉइंट लगाया, एक लेस तो मेरी यहाँ लग गई, यहाँ जॉइंट लगाया तो यहाँ पे मेरी पतली वाली लेस जाएगी जॉइंट के ऊपर, और फिर वो जॉइंट के नीचे जो दिखेगा, पता नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आपको, जैसे ये कपड़ा कम पड़ गया, यहाँ पे मैंने जॉइंट लगाया तो जॉइंट के ऊपर तो मैं एक ये वाली लेस लगा दूंगी ताकि दिखेगा नहीं, और फिर जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे मैं इसको लगा दूंगी, ताकि अभी आप देख सकते हो ऐसे 2-3 लाइन ये इसकी रहेगी तो कितना प्यारा लग रहा है। ये 2 लाइन यहाँ पे जॉइंट आ रहा है, इसके बाद में लगा दूंगी, और जहां ये कपड़े का एंड हो रहा है फिर मुझे छोटा लग रहा है तो मैं ये वाली लेस का यूज कर लूंगी, तो वो हाइट बढ़ जाएगी। इस तरीके से मैं उसको बता दूंगी। और इसमें भी मुझे एंकल पैंट चाहिए, एंकल पैंट का भी साइड से मैं बना देती हूँ। और मुझे हर एक उसमें पॉकेट पसंद है, इसलिए मैं पॉकेट लगवाऊंगी। और ये वाली जो पैंट है ना, इसके नीचे साइड में बॉटम इसका नहीं दूंगी, क्योंकि ये क्या व्हाइट है, ये रेड कुर्ते पे भी मैच हो जाएगा, कभी आपके पास प्लेन रेड हो या डार्क ग्रीन हो, इसलिए मैं इसके नीचे बॉटम इसका नहीं लगवाऊंगी, पर इसमें लगवाऊंगी क्योंकि इसमें पहन सकते हो। ये पैंट फिर मुझे दूसरे में भी काम आ जाएगा। तो ऐसे ये वाला सूट भी हो चुका है, इसका भी मैं उसमें रख देती हूँ। ये कौन सा है, ग्रीन। और ये ऐसे ही पसंद आ गया था, पतला सा था, बहुत नया कपड़ा था, पता नहीं कौन सा है, थोड़ा सा जूट जैसा लग रहा है। और इसमें लगेगा अस्तर, तो मैं इसका अस्तर भी साथ लाई हूँ। और इसमें तो मुझे सिंपल ही बनवाना है क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा कुछ भी बोलो गाइस, इसका लुक है ना पार्टी वेयर लग रहा है, बट मैं इसको डेनिम पे ट्राई करूंगी। इसलिए जो भी कपड़े मैं डेनिम पे ट्राई करती हूँ उसका मैं नेक नेहरू कॉलर जो होता है, जैसे मैंने अभी पहना है, इस टाइप का रखती हूँ, या तो फिर मैं बोट गला रखती हूँ, बट मैं इसमें बोट गला करवाऊंगी। बस ये बोट गला रहेगा सिंपल, आस्तीन रहेगी 14, और यहाँ पे मुझे जैसे वो होता है ना एक बेल्ट टाइप का लगता है, बट बेल्ट सिमिलर कपड़े का ही लगवाऊंगी मैं, सिंपल सा। और इसकी लंबाई और कुछ नहीं, और इसके नीचे का मैंने अभी लिया नहीं क्योंकि मैं, जैसे ये दिख रहा है ना इस डेनिम कलर, इसलिए मैं इसके नीचे का, मेरे पास डेनिम कलर का प्लाजो है तो वो पहनूंगी, अदरवाइज एंकल पैंट जींस। और ये इस तरह वो इसके साथ ही था। और गाइस एक ये कपड़ा मेरे पास काफी टाइम पहले का था, ये मुझे खुशबू ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे 6 मार्च पे, बहुत टाइम हो गया है। ये ऑर्गेन्जा है, तो इसके लिए मैंने सोचा है, पर इसके साथ की इनर जो है मेरे पास व्हाइट इनर 3-4 हो गई थी, इसलिए मैं इनर तो नहीं करवा रही हूँ, इसी का प्योर सिलवा रही हूँ। बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये ऑर्गेन्जा हल्का सा फूला फूला रहता है, ऐसा ना हो कि मैं बिना अस्तर का सिलवाऊं तो थोड़ा सा मतलब बहके, मतलब समीज कहीं जा रही है इनर मेरी और ये कहीं जा रहा है, इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी कंफ्यूज थी। बट अब मैंने सोचा नहीं, इनर का कपड़ा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इसमें भी लगवाऊंगी। और ये मुझे चाहिए, ये हो गया है व्हाइट, और ये ऑर्गेन्जा, ये वाला मुझे है ना सिंपल सा चाहिए, सॉरी क्या बन गया, ये मुझे बोट गले में चाहिए। और इसकी जो स्लिप्स रहेगी वो मुझे थोड़ी सी वॉल्यूम में चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा बेल्ट, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आ जाएगी चुन्नट, मुझे इस टाइप की चाहिए। शायद वो मेरा टेलर समझ जाएगा, आप समझ रहे हैं, बोर्ड गला रहेगा, थोड़ी सी वॉल्यूम वाली जो स्लिप्स आती है, यहाँ पे ऐसा बेल्ट रहेगा, और ये सिमिलर रहेगा, इसको मैं व्हाइट एंकल पैंट पे ही पहनूंगी। तो ये मेरा कलेक्शन था, आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसे कुछ भी आपके पास मटेरियल बच जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि यार इसका क्या करना है, तो कई बार आप क्या करना, कुछ उसको कपड़ा आप ला रहे हो, उसको रेडीमेड लुक देना है, तो आप है ना थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करने की कोशिश करना। जैसे आपने कुछ बड़े प्रिंट का लिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, जैसे ये मैंने लिया, जबकि पता है ये पेयर नहीं था, ये सडनली बना है,
तो ऐसे ही यदि आपको थोड़ा सा सेम मैच लग रहा है तो आप उसकी डिजाइन डाल सकते हो, और एक साथ वेयर करना बहुत ही क्लासिक लगेगा, और वो ऐसा लगेगा आपने रेडीमेड लिया है, सिलवाया हुआ नहीं लगेगा। और गाइस मेरा मुझसे पूछते हैं कि मैं सूट कहाँ सिलवाती हूँ। सूट में सामने भाभी के पास या तो फिर वैष्णवी टेलर पास सिलवाती हूँ, बाकी कहीं नहीं सिलवाती हूँ। और फिर वो आपके ऊपर, यदि आप इतना परफेक्ट डिजाइन बना के सामने वाले को दोगे तो वो भी इजीली समझ जाएगा, और आप जैसा चाहते हो ना वैसा वो सिल के भी देगा। और गाइस मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।